स्वतंत्रता दिवस पर पूर्वी दिल्ली में देशभक्ति का जश्न। झिलमिल और सैनी एन्क्लेव में स्वतंत्रता दिवस पर समारोह आयोजित। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण से गूंजा माहौल। कार्यक्रम में एकता और विकास का लिया गया संकल्प। शहादरा में स्वतंत्रता दिवस पर सनसनीखेज वारदात। दरोगा के बेटे को मारी 4 गोलियां। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। जीएसटी कम करने की पीएम की घोषणा से पूर्वी दिल्ली में खुशी। ज्यादातर लोगों ने फैसले को बताया अच्छी पहल। लोगों ने कहा जेब पर पड़ रहा बोझ घोषणा से होगा कम। जन्माष्टमी के लिए मंदिरों में तैयारियां पूरी। माखन, मटकी और फूलों से की गई सजावट। श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था। रामलीला के आयोजन का डीडीए ने मांगा मैप। स्टेज और बैठने की जगह का खाका तैयार। समिति ने की इस बार आतिशबाजी करने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में देशभक्ति से भरे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लोगों ने देश के प्रति अपने सम्मान और प्रेम को प्रकट किया। झिलमिल इलाके के कई आरडब्ल्यूएम मेंबर्स और समितियों द्वारा मिलकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक पार्टियों से नरेंद्र नाथ, संजय गोयल, पंकज लूथरा सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया और कहा कि आज का दिन हमें उनकी कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिनके कारण हमें आज आज़ाद भारत में सांस लेने का अवसर मिला है। हमारी आज़ादी को हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, ये सब जानते हैं। कितने शहीद ऐसे हैं जिनका हम नाम लेते हैं, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, और कितने शहीद ऐसे हैं जिनका कोई नाम ही नहीं जानता, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की। और आज देश उन्हीं की वजह से यहाँ पर आज़ाद है और हम लोग उस आज़ादी के पर्व को मना रहे हैं। यहाँ सेलिब्रेट हमारे यहाँ के सम्मानित नागरिकों ने किया है इस मंदिर के प्रांगण में, और मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब अपने जो सेनानी हैं उन सब का सम्मान करें, उनके परिवारों का भी सम्मान हमें करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। देश की आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। हमारा सबका फर्ज बनता है कि इस आज़ादी को बरकरार रखें और देश की एकता को मजबूत करें। देखिए, देश की आज़ादी का दिन है और देश की आज़ादी को लेकर तमाम भारतीय जो हमारे उनमें एक बहुत उमंग रहती है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हम लोगों को हमारे जो देश के क्रांतिवीर थे, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे, देश प्रेमी थे, उनके बलिदान से लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी। तब आज हम ये आज़ादी का दिन जो है करते हैं। वहीं सैनी एन्क्लेव के डीडीए पार्क में भी आज़ादी का खास दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, देशभक्ति गीत गाए और देश के वीरों पर आधारित प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी शामिल रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की एकता, अखंडता और विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। विवेक विहार में भी बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े जोश के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सैनिकों के बलिदानों को याद करते हुए कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभाएं भी आयोजित की गई। स्वतंत्रता दिवस पे जो कार्यक्रम जो सैनी एन्क्लेव पार्क में हम हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, इस बार भी हम जो है स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम सैनी एन्क्लेव पार्क में जो एक कदम स्वच्छ व स्वस्थ भारत की ओर जो हमारी संस्था है उस पर हम मनाते हैं। और हम इस बार हमने जो है कुछ बच्चे जो अपना 6 से लेके 12 तक जिन बच्चों के 85% से नंबर ऊपर आए हैं, हम उनको एक टी-शर्ट और एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम हमारा हर साल यहाँ मनाते हैं और बहुत सुंदर तरीके से सब परिवार, सारे आसपास के सभी लोग यहाँ, हमारे सुशील भाई हैं, हमारे समय में समर्पित एनजीओ से हूँ, यहाँ हम सब मिलके यहाँ हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया है। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और
लगता है कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका आपस में काफ़ी सहयोग है, एक दूसरे से कोऑपरेशन है, जो एक अच्छा समाज के लिए एक अच्छा ये मैं तो पहले सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और तिवारी जी का आभार कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और सबके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। मोदी जी का प्राचीर से भाषण हुआ है और उन्होंने देश को आह्वान किया है, तो उससे भगवान भी खुश है। जब तक बारिश नहीं हुई जब तक मोदी जी बोलते रहे, तो इसलिए आज आज़ादी के पर्व पर पूरे देश को बहुत बहुत बधाई और सलाम उन लोगों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियां दी। बरसात में भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे स्वतंत्रता दिवस पर भगवान भी आज आशीर्वाद दे रहे हैं कि बरसात की इतना बढ़िया मौसम हो गया है, लेकिन थोड़ा प्रोग्राम खराब हुआ है, लेकिन बहुत शानदार यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है और मैं पूरे डी ब्लॉक विवेक विहार को शुभकामनाएं दूंगा। ये आज 15 अगस्त सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। देखिए आज इतनी भारी बरसात हो रही है, इस बावजूद भी यहाँ पे जनता इतनी बैठी हुई है। ये देश के लिए जागरूक है, अपने लिए देश में इतना उन्नति काम होगा जब हमारा देश आगे चलेगा, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। देखिए भगवान भी बहुत खुश है। भारत की आज़ादी के 79 स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज पूरा हिंदुस्तान, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के तमाम कोने में फैले हुए भारत को पसंद करने वाले भारत के लोग, आज भगवान भी बहुत खुश है। इसलिए भगवान खुल के आशीर्वाद दे रहा है और देश की जनता इतनी हर्षोल्लास के अंदर है कि वो बारिश की परवाह ना करते हुए भी आज़ादी के उत्साह में, आज़ादी के जुनून में उन शहीदों को याद करके, जिन शहीदों की बदौलत आज हम ये दिन आज़ादी का देख रहे हैं। नवीन शहादरा के तिकोना पार्क में गोलीबारी की घटना हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक 14 और 15 अगस्त की रात में करीब 1:43 पर पीसीआर कॉल मिली कि गौरव नागर और उसके छोटे भाई सौरव नागर ने कॉलर के दोस्त को बुलाकर गोलीबारी कर दी है। घायल की पहचान 27 साल के अखिल पवार के रूप में हुई है, जो शहादरा का ही रहने वाला है, जिसे 4 गोलियां लगी है। फिलहाल वह मैक्स अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अखिल शहादरा थाने का बैड कैरेक्टर है और घटना शहादरा पुलिस क्वार्टर के पास हुई। बताया जा रहा है कि विवाद रात लगभग 1:07 पर अखिल द्वारा गौरव और सौरव को गाली देने पर हुआ। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने संकेत दिए कि सरकार जल्द ही रोजमर्रा की इस्तेमाल में लिए जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी को कम कर सकती है। कहा जा रहा है कि ये कदम आम लोगों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से उठाया जाएगा। इसी बीच हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने इस घोषणा को लेकर आम नागरिकों से बात की। ज्यादातर लोगों ने इसे एक अच्छी पहल बताया। एक व्यक्ति ने कहा कि हमें लगता है कि दिवाली तक इसका असर दिखने लगेगा और जो आर्थिक दबाव हमारे जीवन पर था उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद से उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए ज़्यादा भुगतान करना पड़ता था, जिससे उनकी आय पर असर पड़ रहा था। अब उन्हें उम्मीद है कि सरकार की ये घोषणा लागू होगी और जेब पर पड़ रहा बोझ भी कम होगा। जीएसटी की दरों में कमी होने के कारण देशवासियों को एक जो महंगाई की मार पड़ रही है उससे बहुत राहत मिलेगी। और आज एक उनका जो एक और अच्छा एक संदेश है कि स्वदेशी पर उन्होंने बहुत जोर दिया है, तो हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का उपयोग। चीज़ें सस्ती होंगी, लोकल व्यापार का बढ़ोतरी होगी, लोकल कारोबार बढ़ेगा। सरकार की तरफ से हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन और बहुत अच्छा तोहफा मिलने जा रहा है। क्योंकि जीएसटी लगने से क्या होता है, जितने जो गरीब लोग हैं, जो निम्न वर्ग हैं, उन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कुछ चीज़ें वैल्यू जीएसटी कम होगी तो वैल्यू कम होगी, तो लोग इसे ज़्यादा खरीदेंगे तो पैसा मार्केट में ज़्यादा आएगा, जिससे हमारा देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। और जो मोदी का सपना है कि हमारे जीडीपी वर्ल्ड में इकोनॉमी को हमारी 30 अर्थव्यवस्था बनाना है, जो चौथे पे, उसे हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। जीएसटी कम होने से लोगों को खरीदने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। जीएसटी कम होने से लोगों की परेशानियां भी कम होंगी, क्योंकि जेब पे खर्चा भी कम होगा। तो ये तो एक अच्छा कदम है सरकार का कि अगर सरकार को लगता है कि हम कहीं कुछ फ़ायदा पब्लिक को दे सकते तो देना चाहिए। देखिए 1.4 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, ओवर द नेट चीज़ें नहीं होती है, एक प्रोसीजर होता है, पॉलिसी मेकिंग इतना ईजी नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट होपफुली जल्दी होगा।
कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में 16 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर मंदिरों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसमें झिलमिल के शिव शक्ति मंदिर में पुजारी ने बताया कि मंदिर को माखन मटकी और फूलों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। भक्तों के लिए प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई है, साथ ही कई तरह की झांकियां भी तैयार की गई हैं। वहीं सैनी एनक्लेव के श्री राधा कृष्ण मंदिर में भी श्रद्धालुओं के स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां जन्माष्टमी का पर्व हर साल भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है और पूरी सोसाइटी के लोग इसमें भाग लेते हैं। कई झांकियां निकाली जाती हैं और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होकर इस पावन अवसर को धूमधाम से मनाते हैं। हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आज ये भी बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि यहाँ कल हमारा कार्यक्रम होगा। पहले जो है यहाँ भजन होते हैं, कीर्तन होगा, उसके बाद 11:45 पे जो है भगवान का अभिषेक होगा, भगवान का जन्म होगा और उसके बाद जो प्रसाद जो हम लोगों ने मंदिर ये डेकोरेशन होती है हमारे यहाँ से लाइटें लगती है, ये हमेशा मंदिर नई पोशाकें पहनाई जाती है। जन्माष्टमी तो हमारे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले 42-43 साल से हम जन्माष्टमी प्रोग्राम मना रहे हैं। तैयारियाँ पूरी हैं, नीचे हमारे पेड़े बन रहे हैं, शुरू से पेड़ों को प्रसाद देते हैं। हमारे मंदिर का सबसे बड़ा पर्व है ये और हम यहाँ पर बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं और पूरी कॉलोनी से कलेक्शन करके पूरी कॉलोनी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। जन्माष्टमी का जो त्यौहार है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आयो नंदलाल, सब प्रतीक्षा करते हैं, हर साल भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर कितनी भव्य सजावट यहाँ की गई है भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए। तो बहुत संख्या में आते हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ में भंडारा भी साथ में होता है, हर वर्ष सजावट होती है यहाँ पर। दिल्ली में रामलीला के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी के कई इलाकों में रामलीला समितियां इस बार ग्राउंड बुक करने में लगी हैं। वहीं डीडीए ने इस बार बुकिंग से पहले ही विस्तृत आयोजन योजना मांगी है। आयोजकों ने बताया कि डीडीए ने ग्राउंड के अंदर होने वाले पूरे कार्यक्रम का स्ट्रक्चर, मंच की लोकेशन, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, एंट्री और एग्जिट गेट तक का विवरण मैप में बनाकर देने को कहा है। आईपी एक्सटेंशन में रामलीला आयोजित करने वाले आयोजकों ने बताया कि सभी प्लान तैयार कर लिए गए हैं और जल्द ही जमा कर दिए जाएंगे। इस बार नवरात्रों में एक दिन ज्यादा होने के कारण रामलीला भी एक दिन ज्यादा चलेगी, जिससे आयोजन का बजट बढ़ने की संभावना है। हालांकि समितियों का कहना है कि इससे दर्शकों को और ज्यादा दिनों तक मनोरंजन करने को मिलेगा। आयोजकों ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस बार रामलीला समितियों को वित्तीय सहायता और कुछ रियायतें देगी ताकि भव्य आयोजन किया जा सके। रामलीला कमेटी के प्रचार मंत्री ने बताया कि कई सालों से आयोजन में आतिशबाजी नहीं हो रही थी, जिससे पारंपरिक माहौल अधूरा सा लगता था। इस बार समिति चाहती है कि सरकार आतिशबाजी की परमिशन दे ताकि दर्शक एक बार फिर रोशनी, ध्वनि और भव्यता से भरी पारंपरिक रामलीला का आनंद उठा सके। तो आज हमने ये अपनी रामलीला का नक्शा बना के तैयार किया है अपने घर से। कोई इसको 20-30 हज़ार रुपये लगा के, कोई इंजीनियर से तो बनवाना नहीं था, हमने अपने हिसाब से जो बनता है वो बना के दिया है। अब वो देंगे, रोज़ एक नई कहानी लगा देते हैं। क्या लेआउट जिस तरीके से बनाया जाएगा उसी हिसाब से ही सारा टेंट और सारी? हाँ, उसी हिसाब से, उसी हिसाब से जो लगता है उसी हिसाब से बनाया। उसके बाद अगर इसमें कोई चेंज करना होगा तो वो पॉसिबली रखी है डीडीए ने, नहीं रखी है? नहीं, चेंज करने में तो हमने तो लेआउट प्लान बनाया है, इसकी पार्टीशन करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी किस्म की। और जैसा कि हम हर साल बनाते हैं वैसे ही बना के दिया है। डीडीए की गाइडलाइंस में दिक्कतें तो कोई ख़ास नहीं है। इस बार थोड़ा सा उन्होंने कि साहब आप लेआउट दीजिएगा उसका, अब वो लेआउट दिया तो उसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह हो रही हैं, तो वो हर साल कुछ ना कुछ तो वो करते ही हैं, साहब करेंगे नहीं तो कैसे, मतलब उन्हें अपनी इम्पोर्टेंस भी दिखानी है। देखिए, ये जो हमारी जो रामलीला है बस्ती, ये काफ़ी सालों से नंबर 1 पे रही है जमुना पार्क के अंदर, और इस बार भी अलग ढंग से अलग टीम ने अलग थीम बना के तैयारी कर रहे हैं और आपको पता चलेगा कि इस बार अलग थीम बन के आएगी और जमुना पार्क की सबसे अच्छी रामलीला रहेगी। अच्छा, क्या रामलीला को लेकर एक दिन फालतू हो गया है,
क्या दिक्कतें भी आ रही हैं, डीडीए हो या सरकार हो, क्या कुछ मदद भी की जा रही है? देखिए, जो समस्या तो हर बार कुछ ना कुछ आती है, इस बार भी है। समस्या समाधान सरकार के साथ मिलकर सब हो जाएगा। एक दिन समस्या उसका छोटा मोटा रास्ता निकाला जा रहा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में साइकिल यात्रा का आयोजन किया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया। देवेंद्र यादव ने बताया कि ये साइकिल यात्रा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अभियान का हिस्सा है। यात्रा की शुरुआत जिला कांग्रेस कार्यालय से हुई और बाबरपुर विधानसभा के कई इलाकों से होकर गुजरी। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। साइकिलों पर तिरंगे झंडे और वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे वाले पोस्टर लगे थे। लोगों ने रास्ते भर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का संदेश आम जनता तक पहुंचाया। सबसे पहले तो हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को देना चाहेंगे। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया जा रहा है, हमारी वोट की चोरियां हो रही है। आज भाई राजकुमार जी जैन साहब ने डिस्ट्रिक्ट बाबरपुर में ये साइकिल यात्रा रखी है, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में यात्रा करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, उनके हकों की उनको याद दिलाएगी। आज ज़रूरत है, जिस तरीके से 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, एक ऐसी ही स्वतंत्रता, एक ऐसे ही हमारे जो लगातार चोरी की जा रही है हमारे वोटों की, उससे छुटकारा मिलने का भी समय आ गया है। माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस दौरान उठाने का काम किया है और मैं समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म करने की एक साजिश है। डीडीए में एमसीडी के प्रतिनिधि के रूप में 2 सदस्यों के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल हुए। इसमें बीजेपी के दिलशाद गार्डन वार्ड से पार्षद बीएस पवार और आम आदमी पार्टी की बिदापुर वार्ड से पार्षद कृष्णा देवी राघव ने निगम सचिव कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। सीसीएन से खास बातचीत में पार्षद बीएस पवार ने कहा कि दिल्ली को बसाने में डीडीए की अहम भूमिका है और इस पर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीडीए की कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है, जिन्हें हटाने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही डीडीए द्वारा अलॉट किए गए कई फ्लैट्स की हालत खराब है और लोग उनमें नहीं रह रहे हैं। इन समस्याओं को जल्द सुधारने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली को बसाने में दिल्ली प्राधिकरण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। निश्चित तौर पर दिल्ली की बहुत सारी परिसमितियां ऐसी पड़ी हुई हैं जिनका कोई लेना देना, लोग कब्जा कर रहे हैं उन पर, उन सब बातों को उठाना। खास करके जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं उनका हाउस होल्ड फ्री होल्ड नहीं होते हैं, जो उनका भी विषय, बहुत सारे विषय अभी लोगों मेरे ध्यान में लोग ला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो डीडीए द्वारा निर्मित हैं, वो एमसीडी को हैंडओवर हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो पाता डीडीए के द्वारा और लोग अनऑथराइज करते जाते हैं, तो उन विषयों को उठाना। दूसरा, डीडीए की बहुत सारी संपत्तियां पड़ी हुई हैं, जो मकान इन्होंने अपने स्टाफ को देते हैं, वो खाली पड़े हुए, वैकेट पड़े हुए हैं, कई सालों से वैकेट पड़े हुए हैं। कई बार लिखने के बावजूद भी डीडीए इस काम को या तो उनको सेल आउट करे या तो उनको बसाए। वो टूट रहे मकान और लोगों को खतरा बनते जा रहे हैं। पूरे 50 के 50 मकान ऐसे पड़े हैं जो खंडर हो रखे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सब विषय हैं और भी पब्लिक के धीरे धीरे विषय आएंगे तो उन विषयों पर काम करेंगे। चेयरमैन को दिखाएं, एलजी महोदय से भी उनके संज्ञान में सही बातें लेते हैं और जो भी मेरे लिए जो काम होगा, निश्चित पर संगठन जिस तरह का काम मुझे कराना चाहिए मैं करूँ। नंदनगरी पुलिस ने गश्त के दौरान एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल पंकज इलाके में गश्त कर रहे थे जब उन्होंने 212 बस स्टैंड के एमसीडी पार्किंग के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया और तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी की पहचान 26 साल के सद्दाम उर्फ बड़े के रूप में हुई है और वह नन्नगरी का ही रहने वाला है। जांच में सामने आया है कि सद्दाम पहले भी 7 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके से मोबाइल स्नैचिंग की घटना सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति सड़क पर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, तभी बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने उसका फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित के बयान के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।
ऐसा था सर, मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ लंदन स्ट्रीट कैफ़े है, उसके बाहर ही एक शॉप है, तो वहाँ जस्ट ऐसी बातें कर रहे थे हम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे। तो दो लोग आए, किसी ने एक ने बहसबाजी की मेरे साथ और इतने देर में एक दूसरे आदमी ने फ़ोन निकाल लिया पॉकेट से। इसने निकाला, उसका तो कुछ पता ही नहीं है ना, मैंने देखा। और जिससे बहसबाजी हुई थी तो वो ऐसे ही कर रहा था मुझसे कि मतलब कैसे देख के नहीं चल रहा वगैरह। मैंने कहा मैं तो चल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो रुका हूँ, आप देखिए। इसमें आपने कंप्लेंट करी है? 100 नंबर कॉल हुई है कि 112? 112 नंबर पे मैंने कॉल की है। कौन सा थाना लगता है? आनंद विहार पुलिस स्टेशन बुलाया गया है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आज सुबह हुई तेज बारिश के बाद पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार इलाके में सड़क पर जलभराव की समस्या देखने को मिली। इलाके में जगह जगह पानी भरने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में स्थानीय निवासियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश के कुछ ही देर बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। एक व्यक्ति की स्कूटी पानी में ही बंद हो गई और उसे काफी मशक्कत के बाद धक्का देकर बाहर निकाला गया। सैनी एनक्लेव के श्री राधा कृष्ण मंदिर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही मंदिर प्रांगण में जिन बच्चों के 80% से ज्यादा मार्क्स आए हैं उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। आयोजक ओपी कपूर ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस का समारोह बिल्कुल अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। आयोजन में केवल झंडा ही नहीं फहराया जाता, बल्कि बच्चों में ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे, इसके लिए सुंदरकांड का पाठ किया गया है। जिन बच्चों ने भगवान देवी पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता में जीत दर्ज की, उन्हें भी सम्मानित किया गया, जिससे सभी छात्र काफी खुश नजर आए। यहाँ बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर धार्मिक जो संस्कार हैं वो बच्चों को मिले। स्वतंत्रता दिवस यानी देशभक्ति से ओतप्रोत बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इसके अलावा जो अभी इस महीने हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली को कूड़े से आज़ादी का प्रोग्राम चलाया हुआ है, उस बारे में भी हमारे बच्चों ने प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं और वो प्रेजेंट किए हैं। तो एक पंथ और बहुत सारे काज प्राइज़ में हमारे एक तो देशभक्ति के लिए ऐसे कंपटीशन था और ड्राइंग में जो हमारी सरकार ने भी हमें मैसेज दिया हुआ है कि हम उसके लिए ड्राइंग कंपटीशन करें और स्लोगन राइटिंग। तो 3 दिन तक हमने लगातार ये कंपटीशंस किए थे और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एक्चुअली हमने बाकी तो हमने 1 से 5 तक किए थे, लेकिन जो कंपटीशन में आने वाले बच्चे थे वो 4th और 5th के थे। उनकी दिमाग की क्रिएशन शो करता है कि वो कैसे मतलब इन सब बच्चों को उत्साह कर रहे हैं। और उनके ये जो बच्चे हैं, मैंने जिस दिन पार्ट ऐसे हुआ था, कंपटीशन हुआ था, उस दिन भी मैं वहाँ था और आज भी मैं वहाँ था। और मेरे को जब कोई भी डांसर, सिंगर, स्पोर्ट्समैन, एथलीट अगर वो जब कंपटीशन जोन में उतरता है तो उसका चेहरा जो है, उसका हाव भाव जो है वो देखने लायक होता है। कि इन छोटे बच्चों पर जो आज मानव कल्याण सेवा समिति ये ऑर्गेनाइज कर रही है और बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनके लिए प्रोग्राम रखा हुआ है और सुंदरकांड का पाठ किया है। पूरे देशवासी से मैं अपील करूंगा कि इन बच्चों के लिए प्रार्थना करना, इन छोटे बच्चों पर इतना एहसान करना, इन छोटे बच्चों पर सभी अपील करेंगे, इन छोटे बच्चों पर इतना एहसान करना, छोड़ो आसमां को खुदा से फरमान करना। आज जो कार्यक्रम हमारा वार्षिक उत्सव होता है, सुंदरकांड का पाठ किया है। आज 30वां वार्षिक उत्सव था हमारा। 30 साल से लगातार हम रात को हनुमान जी का पाठ करते हैं और हर साल मतलब 15 अगस्त वाले दिन सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं। तो आज हमारा ये उद्देश्य था कि ये बच्चे हमारे जो से हैं, भविष्य हैं, फ्यूचर हैं, तो इन बच्चों को थोड़ा सा उत्तेजित किया जाए कि जिससे है कि ये आगे देश के अच्छे नागरिक बने। ड्राइंग में मैंने कूड़े स्वच्छता अभियान का बनाया था एक, और दूसरे कंपटीशन में हाँ और 3rd पोजीशन। कैसा लग रहा है कि अवार्ड मिला आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। प्रिंसी श्रीवास, कैसा लग रहा है यहाँ पे अवार्ड? बहुत अच्छा। मैंने ड्राइंग में एक अर्थ बनाया था और कुछ पूरे बनाया था। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।